ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों को दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं उनके धर्म स्थापना में और परमपिता के धर्म स्थापना में क्या अंतर है वो बताते। बाबा कहते दूसरे जो भी धर्म स्थापक आते हैं वो अपने धर्म की स्थापना करते हैं और पुनर्जन्म में आ जाते हैं। धर्म स्थापन करने के बाद विनाश नहीं होता है, परंतु जब बेहद का बाप इस सृष्टि पर आता है और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, उसके बाद ये पुरानी दुनिया खलास हो जाती और नई दुनिया आती। नई दुनिया को लाने वाला एक ही सतगुरु है जो सभी की गति सदगति कर देता है। वो धर्म स्थापक तो अपने फॉलोअर्स को नीचे उतारते हैं और बाबा हम सभी को वापस घर ले जाता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है, इसीलिए तुम बच्चों का क्या काम है वो हम बच्चों को बता रहे हैं कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा करके दूसरों को समझाओ तभी ऊंच पद मिलेगा। पहले खुद धारण करो फिर औरों को समझाओ तो ऊंच पद मिलेगा। प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? आज बाबा बड़ी अच्छी मज़े से समझा रहे हैं कि क्लास में कैसा बैठना है बच्चों, क्योंकि कोई कभी कभी आंखें बंद करके बैठते हैं। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कोई आंखें बंद करते थे। बाबा कहता था ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। स्कूल में अगर बच्चे आंखें बंद करके बैठेंगे तो टीचर समझेगा पता नहीं इसने गांजा पिया है या चरस पिया है। हमने कहा ये बाबा को आज कान से याद आ गया। तो यहाँ बाबा के सामने, सुप्रीम टीचर के सामने तुम आंखें बंद करके क्यों बैठते हो? देखना कैसा समझाता है। तो बाबा कहते तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बन के वो फिर और किसी से दिल नहीं लगाना। एक बाप का बन के फिर किसी से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः और निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो तो तुम्हें बहुत बहुत ताकत मिलेगी। एक बाप से प्यार करो, उसको ही याद करो तो तुम्हें बहुत बहुत ताकत मिलेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ के समझाता है। क्या समझते हो? कौन समझाता है? रूहानी बाप बैठ के समझाता है। समझाते तब है जबकि ये शरीर सन्मुख ही समझाना होता है। जो सन्मुख समझाया जाता है वो फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। मुरलियाँ जाती है ना, पोस्ट होती। तुम यहाँ पर आते हो सन्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाता है। मुरली सुनने की बाबा विधि बता रहे हैं। बेहद का बाप शरीरों से बात नहीं करता है, आत्माओं से बात करता है, आत्माओं को सुनाता है। आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर के द्वारा। इसीलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछड़ के आते हैं यहाँ पर पाठ बजाने के लिए। तुमसे पूछेंगे
कितना समय बाप से तुम अलग रहे? कितना समय रहे अलग? 5000 बरस। तो तुम कहेगे 5000 बरस हो गए। पूरा हिसाब है ना। ये तो तुम बच्चों को पता है कि कैसे नंबर वार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वो भी अभी नीचे आ गए। तुम सबकी बैटरी चार्ज करने के लिए आया हूं। वो धर्म स्थापक कोई बैटरी चार्ज करने के लिए थोड़ा रहता है, वो तो और ही डिस्चार्ज होती है उनकी बैटरी नीचे उतर। अभी बाप को याद करना है। अभी तो बाप सन्मुख है। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। नाम रूप देश काल को जानते नहीं है। तुमको तो नाम रूप देश काल सबका पता है। तुम जानते हो इस रथ के द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। ये कितनी सूक्ष्म बातें। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप है। वो यहाँ आता जरूर है। नई दुनिया स्थापन करना ये उसी का ही काम। ऐसे नहीं कि वहां बैठे कोई स्थापना करता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन के द्वारा हमको सन्मुख समझा रहा है। वैसे भी नया झाड़ लगाना होता है तो बीज को तो जमीन में बोना ही पड़ता है ना, तो बाप को जमीन पर आना ही पड़ता है। ये भी बाप प्यार, बाबा इस तन के द्वारा हमको सन्मुख समझा रहे हैं। ये भी बाप का प्यार करना हुआ ना। प्यार है इसीलिए आता है ना। पति तो दुनिया और पति तो तन में आता है, तो प्यार करना हो गया। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद विनाश होता है। विनाश जरूर होना है। और जो धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता। विनाश का टाइम ही ये है। इसीलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वो फिर खलास हो जाता है। विनाश हो गया तो ज्ञान खलास हो गया। वो धर्म स्थापक आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं तो विनाश नहीं होता है। इसीलिए वो जो कुछ भी सुनाते हैं उसके ग्रंथ बन जाते हैं। यहाँ तो बाबा जो सुनाता है वो फिर प्रायलोप हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि जो चलते आते हैं। बाप का पार्टी संगम का है। रचता और रचना ये अनादि है, अविनाशी। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। ये क्लास तुम्हारा एक ही बारी चलता है। अभी क्लास का महत्व जानना है। एक ही बारी चलता है। ये बातें अच्छी रीत समझ के औरों को समझाना है। पद का सारा मदार सर्विस पर है। तुम जानते हो पुरुषार्थ करके अब हमें नई दुनिया में जाना है। धारणा करके औरों को समझाना, इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय जरूर देना है और रचना के आदि मध्य अंत का भी परिचय देना है। यह हम बच्चों का फर्ज बनता है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जावे। हम अपने मतलब से ही याद करते हैं ना। उसको याद करेंगे तभी तो पाप कटेंगे।
जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है, पढ़ाने वाले के साथ बुद्धि का योग रखना है। टीचर पढ़ाता है तो उसके साथ योग रहता है ना, स्टूडेंट को याद रहता। योग बिगर कैसा पढ़ेगी? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। योग का अर्थ बाबा बता रहे, योग का मतलब हो गया पढ़ाने वाले की याद। ये बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों रूप से पूरा याद करना पड़ता है। उस दिन बाबा समझा रहे थे ना, तुम सिर्फ बाप को याद करते हो, नहीं तो टीचर को याद कर, तीनों को साथ में याद करो। यही मनमना भाव है। ये सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म हो जाती। देखो कितना वंडरफुल पार्ट है बाबा। सतगुरु जब आता है इस सृष्टि के ऊपर, उसके बाद तो गुरु की रस्म ही खत्म होती। सतयुग त्रेता में कहाँ होते हैं गुरु? बाप टीचर की रस्म चलती है। सतयुग त्रेता में भी बाप टीचर तो होगा ना। गुरु की रस्म खत्म हो जाती है, सदगति मिल गई ना। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने के लिए आते हो। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों भी तुमको मिल जाती है। सतगुरु के द्वारा मिल गया तो पाठ फिनिश हो गए। मुक्ति भी जरूर मिलती है, थोड़े समय के लिए घर जाके तुम रहती है। दूसरी आत्माएं तो ज़्यादा समय रहती है घर, इसीलिए उनको घर की ज़्यादा खींच होती है। हमारे को शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। तो इस पर से मालूम पड़ता है वो ज़्यादा समय मुक्ति धाम में रहने वाले तो मुक्ति को ही याद करते। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है, पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर स्टेज पर आके इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान है। अभी देखो, सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था, कोई थे ही नहीं ना घमसान करने वाले, कराने वाला भी रावण नहीं था। अभी तो कितनी अशांति। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्कर की नॉलेज है तो बच्चों को भी नॉलेज। बाबा देखो बच्चों को कितना आगे बढ़ाता है। बाप को नॉलेज है तो तुम बच्चों को भी है। बीज को नॉलेज है ना, सारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाके फिर खत्म हो जाता है, ये बीज जानता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया का सैपलिंग लगाने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाने के लिए बैठे हो। तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने कैसा राज पाया। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे। सतयुग में जो भी होगा वो सब अपने को मालिक कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। कोई भी हो, हर एक क्या समझता है कि हमारा देश है भारत, वैसा वहाँ सब समझेंगे ना हमारा स्वर्ग है। अभी वो स्वर्ग बोलेंगे क्या बोलेंगे वो तो देखेंगे हम वहाँ जाके, पर सब हमारा तो कहेंगे जरूर। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं। खड़ा करता है ना बाबा संगम पर। संगम को टिवाटा भी कहा जाता है। 3 रास्ते मिलते हैं यहाँ, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। तो अगर शांति धाम में जाना है तो बाप को याद करो, सुख धाम में जाना है तो बाप और वर्षे को याद करो, और अगर दुख धाम में जाना है तो कुछ नहीं करो, जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे रहो, करने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते देखो बच्चे, तुम संगम पर खड़े हो। क्यों खड़े हो? शिवालय में जाने के लिए खड़े हो। जाने के लिए तो खड़ा रहना पड़ता है, तभी तो चलेंगे। बस अभी तुम गए कि गए। हम जाके शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, यथा राजा रानी तथा प्रजा
सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही है, अलग अलग तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे चले। बाकी वहाँ वजीर नहीं होते। वजीर तब होते हैं पतित बनते। लक्ष्मी नारायण या राम सीता को वजीर नहीं है, कभी सुना है क्योंकि वो खुद सतो प्रधान है, पावन बुद्धि है, उनको किसी से राय नहीं लेनी पड़ती। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते, राय लेने के लिए रखते। अभी तो देखो अनेक अनेक वजीर है, राजा एक भी नहीं है और अनेक वजीर है, और वहाँ राजा रानी का राजा एक भी वजीर नहीं। कितना अंतर है उस दुनिया में और इस दुनिया। तुम बच्चे जानते हो ये बहुत मजे का खेल हमेशा मजे का ही होता है। सुख भी होता है तो दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे जानते हो। इसमें रोने पीटने की तो कोई बात ही नहीं है, चिल्लाने की बात ही नहीं है। खेल है तो जरूर होगा, कभी दुख होगा तो कभी सुख होगा। गाते भी है बीती को बीती देखो, ये दुनिया ना जीती देखो। ये बनी बनाई बन रही है। ये नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स। हमारे 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट और अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आएंगे वो ही करेगा। बाबा कभी कभी कहते, बाबा मुरली चलाता था ना, कभी मक्खी ऐसी चली जाती थी, बाबा कहता था 5000 वर्ष के बाद ऐसी फिर ये मक्खी जाएगी। अच्छा बहन, याद है आपको? आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको मैंने यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। 5000 वर्ष पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ। गीता में भी अक्षर है, तुम जानते हो। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद कर। मनमना भव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीत समझाया है। भाषा भी यही है, हिंदी भाषा। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं, भाषाओं पर कितना हंगामा है। भाषा बगैर काम भी तो नहीं चल सकता है ना। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख के आते हैं जो मदर लैंग्वेज ही खलास हो जाती है उनको। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको फिर इनाम देते हैं। जितने धर्म उतनी भाषाएं। वहाँ तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी, भाषा भी एक ही होगी। यहाँ तो 100 माइल पर भाषा बदली होती है। नहीं, बहुत नज़दीक बहुत भाषाएं बदली होती है, नज़दीक नज़दीक। वहाँ तो एक ही भाषा होती है। ये सब बातें बाप बैठ के तुमको समझाता है। देखो बाबा बीच बीच में याद कराता है, कौन समझाता, तो उस बाप को याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा के द्वारा समझाते। रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है। बाप कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। बाबा इनके द्वारा पढ़ाता है। टीचर को कभी गले से थोड़े ही लगाते। बाबा को कहे ना हमको गोदी में लो, बाबा कहते हैं टीचर को गले से लगाते हैं क्या? बाप तो तुमको पढ़ाने के लिए आया है, राजयोग सिखाने के लिए आया है, तो टीचर ठहरा ना। तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनते हैं क्या? स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनेंगे क्या? नहीं पहनेंगे ना। पर ये हमारा बाप भी है ना, इसलिए हम उसको भाकी पहनते। सिर्फ बाप थोड़े ही, हमारे सब रिश्ते उसके साथ। एक बाप बन के फिर औरों से दिल नहीं लगानी, बस उसको ये पक्का कराना है, और किसी को याद नहीं करना, मेरे को याद कर। ठीक? बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने के लिए आया हूं। तुम शरीरधारी हो,
हम अशरीरी ऊपर में रहने वाले, ऊपर में रहने वाले। कहते हो बाबा पावन बनाने के लिए आओ, तो गोया तुम पतित हो गए। फिर मेरे को भाकी कैसे पहन सकते हो तुम बताओ? तुम पतित और मैं पतित पावन, फिर तुम मेरे को कैसे भाकी पहन सकते? प्रतिज्ञा करके फिर पतित बन जाते। जब एकदम पावन बन जाएंगे ना पिछाड़ी में, फिर याद में भी रहेंगे, टीचर को गुरु को भी याद करते रहेंगे। अभी तो चीची बन के तुम गिर पड़े और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। ये तो बीच में दलाल के रूप में मिला है तुमको। अभी ब्रह्मा बाबा के लिए कहता है ये दलाल है, ऐसा नहीं इसके पीछे लग जाओ, मेरे को छोड़ दो, उसको बहुत ख्याल रहता है इस बात। ये तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, उनको याद करना है, इसको नहीं याद करना। बाबा कहते हैं मैं भी इसका मुर्बी बचाऊं। सुना? फिर बाबा जवाब देता है ना, जरूर। तन एक है, बोलने वाले तो 2 है, तो मैं भी इसका मुर्बी बचाऊं। फिर मैं कैसे भाकी पहन सकता हूँ ये बताओ? मैं, मेरे तन में ही बाबा आता है तो मैं भाकी कैसे पहनूं उसको? तुम फिर भी इस शरीर के द्वारा मिलते हो, मैं इसको कैसे भाकी पहनूं? तो बाप कहता है बच्चे तुम एक बाप को याद करो और प्यार करो। समझा? इसकी बात नहीं सुनो, मेरी सुनो। एक बाप को याद करो और प्यार करो। याद से पावर बहुत मिलती है। बाप सर्वशक्तिवान है, बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है, तुम कितने बलवान बन जाते। तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत नहीं सकता, इतना बल तुम्हारे में आ जाता। रावण राज ही खत्म हो जाता है। दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं है माँ, उनको सुखधाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला। जानवर भी दुखी होते हैं, वहाँ तो जानवर भी आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम ही नहीं है, प्रेम ही खलास हो गया, मनुष्यों में भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि ये ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीत पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। अभी समाचार सुनाता है स्टूडेंट का, क्या करें? पढ़ते तो सब है, पर कोई अच्छी रीत पढ़ते, कोई कम पढ़ते। सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी। बाप को याद करना ये पढ़ाई है ना। उस बाप को सब याद करते हैं, क्योंकि वो सबका सदगति दाता है, सबको सुख देने वाला है। कहते भी है आके पावन बनाओ, तो जरूर पतित ठहरे। वो तो आते ही विकारियों को निर्विकारी बनाने के लिए पुकारते भी है कि हे अल्लाह आके हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसीलिए उसको बुलाते। बाप को पतित से पावन बनाने के लिए इसीलिए बुलाते, क्योंकि उसका धंधा ये है, पतितों को पावन बनाए। जिसका जो धंधा होगा वही बोलेगे ना, वही करो तुम। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, हम कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है। देरी से आते हैं ना, तो उनकी बुद्धि अच्छी है, जरा इतना दुख नहीं उठाते हैं ना। तो अब तुम सन्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भ्रुकुटी में देखते हो, बाबा फिर तुम्हारी भ्रुकुटी में देखता है। तुम बाबा को इस भ्रुकुटी में देखते हो, बाबा तुम्हारी भ्रुकुटी में देख। बाबा शरीरों को नहीं देखता है, शरीरों को नहीं पढ़ाता है, आत्माओं को पढ़ाता। जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसको देख सकता हूं, पूछ रहा है। वो तो मेरे बाजू में बैठा है। ये बड़ी समझने की बात है। मैं इसके बाजू में बैठा हूं, ये भी समझता है हमारे बाजू में बैठा हुआ है।
वो बैठा हुआ है हमारे बाजू में, ये समझता है ये तो अतिक्रमण हो गया ना, अचानक आके उसके उसके शरीर में प्रवेश कर दिया। कभी कभी बाबा कहता था बाट वेंदे बामन पाता, अरे मैं रास्ते में से जा रहा था, मेरे को पकड़ लिया इसने, मैं क्या कर सकता। बहुत लोग गमसान करते थे ना, गालियां देते थे, तब भी कहता था ये बाट वेंदे बामन पाता है, इसकी कोई गलती नहीं, अभी बामन फंस गए तो क्या करेगा। मैं इनके बाजू में बैठा हूं, ये भी समझता है हमारे बाजू में बैठा है। तुम कहेगे हम तो सामने दो को देखते, समझा, ये इसके बाजू में बैठा है, वो उसके बाजू में, हम तो दो को देख। बाबा आते थे ना हमेशा, बॉम्बे या दिल्ली, कहाँ भी आते, बॉम्बे में आते थे। एक बार बाबा ने कहा देखो तुम्हारी ये रेलवे वालों को, गवर्नमेंट को कुछ समझता नहीं है, हम एक ही टिकट में दो दो आ जाते हैं, इनको मालूम ही नहीं पड़ता। बाबा रमणीक तो बहुत था ना, ऐसा था, कभी स्टेशन पर नहीं आने देता था बच्चों, आना नहीं कोई भी, वहाँ बैठो बाबा की याद में बैठो, बाबा आएगा आके मिलेगा। अरे तुम सब स्टेशन के ऊपर आएंगे तो लोग समझेंगे कोई बड़ा आदमी आया है, इतना गुप्त रहता, आने की जरूरत नहीं। बाप है ना दया का सागर है। बाप और दादा दोनों आत्माओं को तुम देखते हो, तुम्हारे में ज्ञान है। बाप दादा किसको कहते हैं? तुम्हारे में ये ज्ञान। आत्मा सामने बैठी है, भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद करके बैठ के सुनते। अभी सुनना सीखा, पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी पढ़ी जाती है, टीचर को तो देखना पड़े ना। ये तो बाप भी है टीचर भी है, तो सामने देखना होता है इसको। सुना, कोई बैठा है कि आंखें बंद करके? नहीं बैठना, सामने बैठे और आंखें बंद हो, झुटका खाते रहो, ऐसी पढ़ाई कभी होती है? स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेगा ये तो झुटका खाते रहते हैं, ये कोई भांग पी के आई हुई है क्या? जो झुटका मार रहे बैठ के, बाबा की बात जब झुटका आवे ना, तभी बाबा की ये बात याद करना। तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा स्तन में आया हुआ है। मैं बाबा को देखता हूँ, समझा, ये बुद्धि में रखो। बाप समझाते हैं ये क्लास कॉमन नहीं है, जो कोई भी आंखें बंद करके आके बैठ जावे, कोई कॉमन क्लास है। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठता है क्या? ये तो स्कूल है ना, तो स्कूल में आंखें थोड़ी बंद करके बैठी जाती है, कोई कॉमन सत्संग है क्या? वो तो बैठो, झुटके मारो, जब भी चाहिए तभी उठ के चले जाओ, वहाँ कौन पूछता है किसको। यहाँ तो बरोबर हमारा टीचर बड़ा कड़क है, बहुत ध्यान रखता है हमारा। और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता है, भल गीता बैठ के सुनाते हैं वो भी, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। वो कोई बाप थोड़े ही है। बाबा देखो कहते वो कोई बाप थोड़े ही है जो सबको बैठ के देखे। मैं तो बाप हूं ना, इसलिए देखता हूँ। कोई कहे शिव के भगत हो, कोई शिव के कोई शिव के भगत होते हैं तो शिव को याद करते, कान से कथा सुनते रहेंगे और शिव को याद करते रहे। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है, यहाँ होता है। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है, आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती है, समझा। जब ये आमदनी होती है ना, कमाई होती है, तो उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है ना तो खुशी होती है, उबासी ये गम की निशानी है। बीमार होगा या देवाला निकलेगा ना तो तभी उबासी आती। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। ये कौन बोल रहा है? बाबा। ये बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा बोल। ब्रह्मा बाबा भी बोलेगा, बीच बीच में बोलता है वो, हमेशा उसको चांस ही नहीं देता है वो बोलने का, खुद बोलता है। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है,
रात को स्टीमर आते थे ना, तो रात को जागना पड़ता था। अभी बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, चांस मिलेगा तो जरूर बोलता है ब्रह्मा बाबा। कोई कोई बेगम रात को आती थी, सिर्फ फीमेल के लिए खुला रखते थे, टाइम रखते थे। फीमेल वो बुरखे वाली होती थी ना, सबके सामने नहीं आती। बाबा भी कहते हैं, देखो तुमको क्या करना है, बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तुम भी, तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। पर्दे नशीन भी तुम्हारे पास आएंगे। बहुएं पर्दे नशीन रहती है ना, पहले तो बहुत कड़क होता था। मोटर में भी पर्दा रहता है। यहाँ तो आत्मा की बात है, ज्ञान मिल गया तो पर्दा ही खुल जाता है। सतयुग में पर्दा आदि होता नहीं है, ये तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। तो इसीलिए बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम्हारे पास सब आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रित, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। क्योंकि रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? हाँ, एक ही दिन सुनने का, 2 ही दिन क्यों? रोज सुनना चाहिए। अच्छा, धारणा के मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। क्या मजा आता था जब भी बोलते बुढ़ा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सब। ये खेल बड़ा मजे का बना हुआ है, इसमें सुख और दुख का पाठ नूंदा हुआ है, इसीलिए रोने पीटने की कोई बात ही नहीं। बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन कभी भी नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, ये कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है, उबासी नहीं लेनी है। उबासी ये गम की निशानी है। वरदान, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य। योगी जीवन, हम योगी इसीलिए बने ना, संतुष्ट होने के लिए। जो सदा संतुष्ट रहते हैं और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, साइंस के साधन प्रभाव तो डालते हैं। हीटर चालू करो तो गर्मी हो जाएगी, एसी चालू करो ठंडा हो जाएगा। ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है। एक है स्व से संतुष्ट, दूसरा है बाप से संतुष्ट, और तीसरा है लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट। ये तीनों भी सर्टिफिकेट लेने। स्लोगन, स्वराज का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। स्वराज का तिलक, आत्मिक तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। राजे बन गए ना। अच्छा, अव्यक्त इशारा 9 नंबर। जो दिल से सेवा करते हैं व याद करते हैं, उनको मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते,
सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते हैं या सेवा करते हैं, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, संतुष्टता कम होती है। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होती है। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे, और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। ओम शांति।